अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। ये जनाब आज सोमवार का दिन है और तारीख़ है 6 जुलाई। और 6 जुलाई की जो ख़बरें हैं वो कुछ मैंने आपको पहले सुबह बताई थी और अब मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरें आई हैं। इमरान ख़ान की बहन ने आज एक तरफ लतीफ़ खोसा साहब वकील साहब खड़े थे, एक तरफ उनके दूसरे सलमान साहब खड़े थे और सारी वो गुफ्तगू की और जज के ऊपर शदीद तनकीद की कि जज के चेहरे के ऊपर इंसानियत नज़र ही नहीं आ रही थी। ये उन्होंने आज कहा है कि जब उसके ह्यूमन राइट्स की बात की गई तो जज के चेहरे के ऊपर कोई इंसानियत नज़र नहीं आई। और दाएं बाएं दोनों सीनियर वकील जो है ना वो खड़े थे और वो सुन रहे थे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये चाहे वो अदालत का मसला हो, चाहे मुलाकातों का मसला हो, चाहे KPK में जलूस जलसे हों, हर जगह अलीमा बीबी पहुंच रही है। और पहुंच रही है तो वो वहाँ पे क्या कर रही है? वो जनाब अली लीड कर रही है और सारी पार्टी को उसने संभाला हुआ है। पार्टी को बल्कि इसने ही तितर बितर कर दी है। अमीन गंडापुरी को इसने नाराज़ किया है, खोसा साहब को इसने गालियाँ दी हैं, हामिद खान को दी हैं, सलमान अकरम राजा को दी हैं, सोहेल अफरीदी को दी हैं। ये चाहती है कि मुल्क में आग लग जाए और किसी तरीके से इमरान बाहर आ जाए। भाई इमरान अपने अमलों की वजह से अंदर है, डील करना चाहे तो कर ले, उसे कोई कहता मना करता है? और वो करना चाहता है। ये बहन ही नहीं चाहती, बहनें नहीं चाहती कि जनाब डील करे। ख़ास तौर पे यही एक बहन अलीमा बीबी, क्योंकि सारे जो उसके चंदे के खाते हैं, हस्पतालों की इनकम है, उसके जनाब नमल यूनिवर्सिटी की इनकम है, सारी इस वक्त अलीमा बीबी मैक्सिमम बटोर रही है। ये एक बंदे ने इधर ही PTI के एक बंदा ही थे, उसने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही कि $5 करोड़ जो हमने चंदा इकट्ठा किया था इमरान खान के लिए वो अलीमा के पास गया और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ऑडिट वगैरह ये वो कुछ भी नहीं है। बिलाखिर अलीमा को भी इसमें फंसना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात सर जी, इमरान रियाज जो खोती के ऊपर भागा है इधर से, उसने इंतहाई गंदी तकरीर की है, पाक फौज को गालियां दी हैं कि जनाब तुम्हारी ये गुंडागर्दी हम बत्ती बना के तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। इस तरह की गाली दी है। मेरे ख्याल है इमरान रियाज ये भूल गया है कि उसको आना पड़ेगा, पाकिस्तान आना पड़ेगा बेटा, आना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी गालियां दे दें, ये जो बत्ती बना के आपने गाली दी है ना, ये नहीं भूलेगी। ये रिकॉर्ड पे आ गई है, दुनिया के रिकॉर्ड पे आ गई है। ठीक है, हर चीज़ को वो नेगेटिव ले रहे हैं। कश्मीर, अब समझ आ गई कि कश्मीर की आज़ादी के पीछे कौन है, जॉइंट एक्शन कमेटी के पीछे कौन है। ये इमरान रियाज ने आके सबसे बड़ा खिताब किया है कि जनाब अली हम वहाँ जुल्म हो रहा है और शहीद हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि खबरें इसके उलट हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने ही कल एक बंदा शहीद कर दिया है पुलिस का, और उन्होंने रेंजर्स के बंदे हर जगह से पकड़े हुए हैं। और वहाँ पे सिवाय रावला कोट के वो छोटा सा धरना, ये उसी धरने को फॉलो कर रहे हैं जो इमरान खान ने D चौक पे दिया था ना, 126 दिन का धरना। वो खुद मैं उस धरने में गया था, यकीन करें 200 से 300 बंदा, लेकिन मीडिया उनके साथ मिला हुआ था। ठाठे मारता हुआ समुंदर, इसकी वो बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो मैं इसमें जनाब अली आपको ये बता रहा हूँ कि ये खुद ही अपना केस फंसा रहे हैं, इमरान को ये खुद फंसा रहे हैं, ये खुद फंस रहे हैं। ये सारी नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो बाहर बैठे हैं, ये पैसे डॉलर कमा रहे हैं इसी इमरान के नाम के, तो इन्होंने ही इमरान को विलन से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो विलन है। पाक फौज के ऊपर उसने हमला किया है, 40 मकामात पे हमला किया है। और अब चूँकि वक्त गुजरता जा रहा है, 2 साल गुजर गए हैं, अब कहते हैं जी हमने तो ये किया ही नहीं, ये तो पाक फौज ने खुद किया है। सुभान अल्लाह। मुराद सईद की वीडियो किधर जाएंगी, सरफराज चीमा की किधर जाएंगी, ये कासम सूरी की किधर जाएंगी, ये जितने आपके लीडर थे उनकी वीडियो मौजूद है ना, कि जाएं जी आप वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन पे हमले करें, तो ये कहीं नहीं जा सकती। ठीक है,
इसलिए ये वो दलदल में फंस गए हैं, और दलदल में जितना कोई जोर लगाता है ना, वो उसके अंदर धंसता चला जाता है, और बिलाखिर वो इतने इतने तो पहले ही ये फंस गए हैं, फिर इतने और फिर इतने, तो ये सब का इनका अंजाम एक ही होने वाला है, सबका। सबकी जो है ना ये गालम गलोच जो सियासत है ना जिसका इन्होंने की है, आज राना सनौला ने ये कहा है कि पीटीआई ने गालम गलोच सियासत को अरूज बख्शा है। ये आराम से बात ही नहीं करते, मुज़ाकरात की बात ही नहीं करते, ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा है कि ये कल्चर है जो इन्होंने पूरी कौम को दिया है, ठीक है, और इसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं सर जी। तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये दिन होते हैं जो फेरने होते हैं। इसी राना सनाउल्लाह को सजाए मौत वाले जुर्म में वो 7 किलो या 8 किलो अफीम डाल के, पाउडर डाल के, उन्होंने कहा जी ये धंधा करता है, ठीक है ना, तो उसमें सजाए मौत हो सकती थी। तो जनाब आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हमने अगर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। हाँ जी, ये सूरत हाल है जी। अगली खबर सर, अगली खबर सर जी, ये जो इसहाक डार वाली है ना, इसने मुस्लिम लीग नून को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। मरीम नवाज ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, गिरफ्तारी खुद उसने करवाई है इसहाक डार के नवासे की, और कोई उसको बैक नहीं कर रहा। कल डीजी ऑपरेशन ने कह दिया है कि मुझे मरीम नवाज के दफ्तर से फ़ोन आया है, उन्होंने कहा जी कि मेरिट के ऊपर काम करना है और आपने कोई किसी किस्म की रियायत नहीं करनी कि ये इसहाक डार का नवासा है। लेकिन सर जी आप देखें, ये इतना हाई प्रोफाइल केस है कि इसमें 2 दूसरे मुल्क, बाहर के मुल्क इन्वॉल्व हैं, हॉलैंड और स्पेन। तो वेनेजुएला भी, वेनेजुएला की तो एम्बेसी नहीं है, तो वो ये देखें अब कितनी बड़ी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। और इसहाक डार का बेटा कोई चूचा, छोटा चूचा है, 22-23 साल का है, और अब उसमें बॉस को ढूंढ रहे हैं जी। ये भी इनका ही फितना है, कोई हमजा का नाम ले रहा है तो कोई इसहाक का नाम ले रहा है, तो कुछ ये, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो है ना, बहरहाल इस केस ने मुस्लिम लीग नून के अंदर डेंट डाला है। इसहाक डार इसका जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता जब इस इसहाक डार के नवासे को सज़ा हो जाएगी, जो कि जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, तो फिर शायद इसकी कोई कंपनसेशन हो जाए, ठीक है। ये वाली सूरत हाल है जी। तो हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नहीं सर कब करेंगे। और जो दूसरा ग्रुप कैप्टन की शहादत वाला वाक़या है, तो वो हम ये कहते हैं कि जी ग्रुप कैप्टन को वहाँ नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन जो लड़का है, जो मुलज़िम पकड़ा गया है, साद, उसके पास पिस्तौल कहाँ से आई? वो क्रिमिनल माइंडेड था ना, तो उसने फ़ौरन ही गोली चला दी एक अजनबी के ऊपर, और उसने यही कहा कि लड़की को खींचा तानी वो रोड पे कर रहे थे कि आप इसको आराम से ले जाएं और इसके ऐसी बात ना करें। तो उसके पास पिस्तौल था ना, तो पिस्तौल था तो उसने चलाया है, तो वो कोई अच्छी नीयत से तो नहीं उसको, लड़की को लेके जा रहा था, ठीक है ना। तो इस वाक़े को भी क्योंकि ये फोर्सेस का वाक़या है, फ़ौज का वाक़या है, तो ये जो इमरानडूज़ हैं ये इसको भी नेगेटिव ले रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, तहकीकात और मज़ीद सामने आएंगी तो बात खुल जाएगी कि इसको वहाँ नहीं रुकना चाहिए था, ये वो। लेकिन मुलज़िम का भी तो देखे ना कि उसने गोली चलाई है, आतिशी असले से मुसल्लह था वो, ठीक। और जनाब अली, ईरान में जो आंखों देखा हाल सामने आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे के वो सीन हैं, वो ज़ाहिर है रिक्कत अमेज़ हैं। वहाँ रोना भी आ रहा है सबको और अफसोस भी हो रहा है। एक 90 साल बुज़ुर्ग को अमेरिका ने निशाना बनाया और ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आज ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जनाब अगर हम चाहते तो जनाजे के ऊपर भी हमला कर देते, ऐसा तो दहशत गर्द भी नहीं करते, ठीक है ना। तो ट्रंप के इस बयान की मजम्मत होनी चाहिए।
پورے عالمی طور پہ دنیا کے جو عالم ہے نا، اقوام متحدہ، ان کو اس کی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، اس کے مذمت کرنی چاہیے کہ یہ بیان اس موقع کا نہیں بنتا، یہ نہیں بنتا اس موقع کا بیان. ٹھیک ہے. تو باقی جناب علی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ آپ ہماری دیکھیں اور پھر ہمارے ساتھ بات کریں. آج ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، بلال صاحب نے ہمیں دعوت دی ہے کھانے پہ. مائی پشاور ہوٹل ہے اور لمبی لائن لگی ہوئی ہے، بکنگ کرانی پڑی. آدھا گھنٹہ لگ گیا، آدھا گھنٹے سے تقریباً تھوڑا زیادہ ہی لگ گیا. تو بلال بھائی آپ ادھر کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں پہ PSW ویزا پہ ہیں اور ہم سیلف امپلائڈ کام کرتے ہیں. اچھا. اور بس باقی ہم 2 بھائی ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ تو ویٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ویزا کا. اچھا. اپنی فیلڈ میں جاب ڈھونڈ رہے ہیں. فی الحال ابھی اتنی ہی ہے ہماری زندگی. ٹھیک ہے. یہ ان کے بھائی ہیں دانیال. آپ سے بڑے ہیں کہ چھوٹے؟ میرے سے چھوٹے. چھوٹے. یہ پروفیسر صاحب ہیں، میرے دوست ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہ میں ہوں. تو اب یہ ہمارا کھانا آنے والا ہے، شروع ہو گیا. اور خاص طور پہ یہ جو نمکین لسی آئی ہے نا، یہ اس کا مزہ لیں گے آپ. یہ مائی پشاور ہوٹل ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت رش ہے اور بکنگ کروانی پڑی ہے ہمیں کافی، تو پھر ہمیں ٹائم ملا ہے ادھر. بلال صاحب نے ہمارے لیے کھانا منگوا لی ہے. تو یہ روٹی آ گئی ہے آج، اور یہ پلیٹیں آ گئی ہیں. یہ ابھی آدھا آرڈر ہے، آدھا اور آئے گا. یہ ٹپیکل جو ہے نا، یہ چکن کڑھائی ہے. یہ قابلی پلاؤ دیا. یہ جی ہاں جی، یہ سینٹرل مارک مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجد مجھے لگ رہی ہے. یہ اس کا ایک یہ پورشن ہے، یہ چھوٹا ہے، اور یہ دیکھیں یہ بڑا پورشن ہے. اس طرح لوگوں نے بڑی خوبصورت مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. اور یہ بچہ بھی بیچ میں شرارتیں کر رہے ہیں. ناٹی بوائے، کیسے ہو؟ اچھا. یہ ہے یہ دوسرا شرارتی بوائے ہے جو لیٹا ہوا ہے. یہ دونوں بھائی آپس میں کھیل رہے تھے. یہ دیکھیں فانوس، دیکھیں سر. یہ مغرب کی نماز پڑھنے آئے ہیں، تو ادھر 7 بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے. 7 بجے شام کو 7 بجے عصر کی 7 بجے نماز ہو رہی ہے. سر جی یہ عصر کی نماز ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑی مسجد ہے، لیکن ایک صف. آج حالانکہ سنڈے ہے، ایک صف ہے. یہ بس ایک صف. یہ آئے ہیں ادھر، ہم آ رہے ہیں کہ اس کا لکھا ہوا ہے حضر موت. یہ حضر موت. ٹھیک ہے. دوست بھائی کے ساتھ کھانے پہ آئے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. چاول کھانے کے روٹی دیکھتے ہیں. میں دکھا رہا ہوں کہ ہماری پرانی ملاقات ہو گئی ہے، سب کو بتا رہا ہوں. یمنی ہوٹل ہے، قدوس بھائی کے ساتھ میں آیا ہوں. تو آ کے یمن میں کیسے نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ سارے لگے ہوئے ہیں نیچے بیٹھ کے، یہ ادھر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو بڑا اچھا ریسٹورینٹ ہے، ایسا تو میں نے پہلے نہیں دیکھا کبھی بھی. یمنی. یہ جی اوریجنل سوپ آ گیا، بہت مزے کا. الحمد للہ عربی کھانا حاضر. یہ کبدہ، اور یہ فش ہے، یہ چکن ہے. اور یہ دیکھیں جی، یہ بہت بڑی روٹی ہے. اور اے ساڑھے جگری یار نے سر جی ادھر بھی دیکھو، شرما کیوں رہے. اور یہ محمدی بستر ایسے ہم کہتے ہیں. سارے کھا رہے ہیں. یہ